अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब ये सब टर्म्स आप समझ गए हैं, उभय लिंगाश्रय क्या है, एक लिंगाश्रय क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। कब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में अक्सर इसमें क्वेश्चन आता है जहाँ पूछा जाता है कि लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है संलयन पूर्व, जिसे हम प्री सिनगैमी इवेंट कहते हैं। दूसरा है संलयन सिनगैमी, और तीसरा है संलयन पश्च यानी बाद, पोस्ट सिनगैमी इवेंट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। संलयन पूर्व घटना का अर्थ होता है जब वो घटना जिसमें युग्मक जनन होता है और उस युग्मक का एक युग्मक का दूसरे युग्मक पर स्थानांतरण, ये घटनाएं लैंगिक जनन की संलयन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब युग्मक जनन आप लोग जान चुके हैं, जिसमें नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम युग्मक जनन कहते हैं, है ना। यानी कि 2n से जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमें n यानी कि अगुणित युग्मक प्राप्त होते हैं, नर युग्मक अलग और मादा युग्मक अलग। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। और जब नर युग्मक का मादा युग्मक की तरफ स्थानांतरण होता है तो उस घटना को हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो ये दोनों ही घटनाएं आएंगी संलयन पूर्व, यानी पहले, संलयन हो जाने से पहले की घटना है। दूसरी घटना है संलयन या सिनगैमी, जिसमें संलयन का मतलब होता है जुड़ना। अब ये जुड़ना किसका है? नर और मादा युग्मक का। क्यों? अब हम बार बार नर और मादा युग्मक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। इसमें अलग अलग 2 लिंग हैं, नर और मादा। अब जब दोनों जनकों से प्राप्त हुए जो हमारे जनक हैं, जनक क्या है? एक नर जनक है और एक मादा जनक है। इन दोनों ही जनकों से हमें जो एक एक सेट, अगुणित सेट गुणसूत्रों का प्राप्त होता है, वो आपस में जब जुड़ते हैं तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? संलयन या सिनगैमी। इसको मैंने ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। n + n = 2n मीन्स 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से हमें प्राप्त होता है द्विगुणित युग्मनज। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। युग्मक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक को हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। तो ऐसे 2 युग्मक जो आकार में भी और व्यवहार में भी, मतलब अपनी कार्यकी में भी समान होते हैं, उनको हम समयुग्मक कहते हैं। चित्र में जैसा आप देख सकते हैं, दोनों का आकार, प्रकार और फ्लैजिला जिसमें दिख रहा है, ये दोनों ही एक प्रकार के हैं कि समान हैं। दूसरा है असमयुग्मक, मीन्स जिनका आकार तो समान हो, देखने में तो एक जैसे लगें, परंतु उनकी कार्यकी या व्यवहार भिन्न होता है। ऐसे युग्मकों को हम असमयुग्मक या एनिसोगैमीट्स कहते हैं। तीसरा है विषम युग्मक, जिसे हम हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। ये आकार में भी अलग होते हैं और व्यवहार में भी, अपनी कार्यकी में भी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। और जैसे कि मनुष्य के युग्मक आप देख सकते हैं, अंड होता है वो अचल होता है, और जो नर युग्मक यानी शुक्राणु होता है वो चल होता है, गतिमान होता है, गतिशील होता है, और उसका आकार भी अलग होता है। अंड में किसी प्रकार का कोई भी चलन अंग नहीं पाया जाता है, जबकि शुक्राणु में चलन अंग पाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में करके दिखाई हुई है, शैवाल में तीनों ही विधियाँ पाई जाती हैं। शैवाल जो वर्ग है पौधे का, उसमें ये तीनों ही प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। कभी कभी इनसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पौधों का वो कौन सा वर्ग है जिसमें ये तीनों ही प्रकार के युग्मक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो हम इसका जवाब देंगे शैवाल। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी घटना है संलयन पश्च यानी पोस्ट इवेंट, यानी संलयन हो जाने के बाद अब क्या होगा?
संलयन हो गया, इसका मतलब हमारे पास द्विगुणित युग्मनज आ गया, यानी 2n। अब इसमें कभी कभी इसमें भी दो कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि इसी 2n ज़ाइगोट में हमारे अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी मियोसिस हो जाता है। अब आप ये जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, हमें गुणसूत्रों की संख्या, अंत में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इससे जो हमें जीव प्राप्त होगा वो कैसा होगा, अगुणित n, जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है 2n अर्धसूत्री विभाजन द्वारा n अगुणित जीव। ये भी निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। निम्न श्रेणी से मेरा मतलब है शैवाल और कवक में। दूसरी कंडीशन है जब युग्मनज में ही समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि 2n का 2n ही रहता है, लेकिन कोशिका की संख्या विभाजित होकर दुगनी, चारगुनी, है ना, इस तरह से बढ़ती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम में जब बढ़ता जाता है तो उसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें हमें द्विगुणित जीव ही प्राप्त होता है और विभाजन के पश्चात जो सबसे पहली कोशिका मिलती है हमें, उसको हम प्राथमिक कोशिका कहते हैं। और इसी प्राथमिक कोशिका में बार बार ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज यानी लंबाई में, फिर बेड़ा होकर यानी कि क्षैतिज दिशा में विभाजन कई बार होता है। तो इस प्रकार से हमें जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम भ्रूण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम भ्रूण जनन क्रिया या भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हमको एक नया विकसित जीव प्राप्त हो जाता है। और ये जीव कैसा होगा, अपने पेरेंट्स से आनुवांशिक लक्षणों में भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन का विनिमय होता है, जिससे दोनों ही पेरेंट्स के जीन आपस में एक्सचेंज होते हैं और हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसमें जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।